अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जब मैं ये वीडियो करने लगा हूँ, खौफ से मेरी बड़ी बुरी हालत है। खौफ किस चीज़ का है वो जाप जानेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। हमारे मुल्क के एक दौर हाजिर के अजीम दानश्वर हैं। वो दानश्वर इतने अजीम हैं, उनकी दानिश से मुझे खौफ आता है। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल ऑफ नारोवाल। वो पहले ही दानिश का एक मंबा थे, संभाले नहीं जाते हैं जनाब, इतने दानिश्वर हैं। कोई 5,57,000 साल से वो प्लानिंग मिनिस्टर ही चले आ रहे हैं। बीच में वो सऊदी अरब का अकामा लगा के वहाँ पर गार्ड लग गए थे, लेकिन वो प्लानिंग मिनिस्टर बड़े अरसे से हैं जनाब। वो पहले ही इतनी दानिश थी, अब तो वो नासा के साइंसदानों से ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में मिल आए हैं। अब तो मुझे लगता है वो मज़ीद संभाले नहीं जाएंगे यहाँ पर। और वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर ने नारोवाल में स्पेस रिसर्च के ऊपर प्लान बना लिया कि नारोवाल में जी एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहाँ से स्पेस पे रिसर्च की जाएगी। ये हमारा वफाकी वज़ीर है, ये वो वज़ीर है जो विजन बनाता है। इस पर बात करूँगा साथ। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मायूस किया जनाब। मैं तो खैर अब मायूस नहीं होता, कौम को मायूस किया, कौम के साथ नहीं खड़ा हुआ शहबाज शरीफ साहब। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर 13 रुपये बढ़ा दी। कम 1 रुपया करते हैं, बढ़ाते 13 रुपये। साथ साथ तहरीक इंसाफ की कॉल आ गई, एहतजाज की, और आखिर में जनाब मोहसिन नकवी और स्टेट ऑफ डिनाइल, इस चीज़ पे भी बात करना चाहता हूँ। मैं ये सारी चीज़ों पर बात करूँगा इन रैंडम ऑर्डर। वीडियो पूरी देखिएगा, क्विक वीडियो होती है, आपको पता है मेरी छोटी सी वीडियो, क्यूट सी, मासूम सी, पूरी देखिएगा एंड तक। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या वजह है कि हमारे जो ये शहबाज शरीफ साहब है, मियाँ शहबाजी, ये अवाम के साथ नहीं खड़े होना पसंद करते? जब बहरान शुरू हुआ, अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई, तो आपने दड़ंगे मार के 50-55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया कि जी हो जंग हो गई, जंग हो गई, जंग हो गई। हालांकि वो महंगा पेट्रोल उस टाइम पाकिस्तान आया नहीं था। उसके बाद जब कम करने की बारी आई तो आपके एक वज़ीर साहब है, वो कौम को ये बताते रहे कि जनाब ये रिफ़ाइंड पेट्रोल देखिए, खाम की कीमत कम हुई, रिफ़ाइन की कम नहीं हुई। रिफ़ाइन की होगी तो हम कम करेंगे, ये कोई लॉजिक समझ नहीं। पहले खाम की महंगा होने पे बढ़ाया, रिफ़ाइन की कम नहीं हुई तो कम नहीं करेंगे। बताते रहे हो जी, होगी होगी, नहीं हुई जी। फिर अचानक ही कल हल्का सा पेट्रोल 2 दिन में हल्का सा बढ़ा, बाकी कभी नहीं बढ़ा पूरा 1 महीना। 2 दिन के लिए हल्का सा बढ़ा और इन्होंने भागम दौड़ फौरन से पहले 13 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। इस कदर बेहिस, इस कदर जालिम, इस कदर मरदूद हुकूमत अल्लाह ने कभी पाकिस्तान को नहीं दी होगी जनाब, जितनी ये बुरे लोग हैं। यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब अब 1 मिनट के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब के पास कैसे और कहाँ से कोई वो आ गई है यार शय। मुझे ये समझा दें शहबाज शरीफ साहब, कहाँ से शय आ गई है आपके पास के जो पेट्रोल अभी महंगा हुआ नहीं, हमने ख़रीदा नहीं, उसके पैसे आपने हम पे डाल दिए। तो ये सूरत हाल है जनाब। ये वो हुकूमत आई है जो पाकिस्तान को बचाने के लिए आई है हुकूमत। आपको भी खुशी मुबारक हो इस हुकूमत की। मैं तो मज़े ले ही रहा हूँ। आई लव दिस गवर्नमेंट, यू शुड ऑल्सो बी इन लव विद दिस गवर्नमेंट। दूसरी तरफ इसी हुकूमत के एक वज़ीर साहब हैं, अमेरिकन एक डॉक्टर्स एसोसिएशन थी जनाब वाला, वो बढ़ गई उनकी जो इज़्ज़त थी। वो इमरान खान का फेस डिफेस किया, उसके बाद कहते हम सियासी नहीं हैं, गैर सियासी। और एहसन इकबाल की तकरीरें बैठ के सुनते रहे। खबर ये मिली फिर कि एहसन इकबाल साहब ने एम्बेसी से सिफारिश कराई थी और वो अपना वाले जो हैं वो बेशर्म डॉक्टर। मतलब ये सारे देखिए, थोड़ा सा प्रोटोकॉल, अमेरिका में जाके तुम डॉक्टर लगे हो, फिर भी अमीर लोग हो, अमीर लोग हो, हल्का सा प्रोटोकॉल। जनरल साहब ने सिफारिश की है, मेजर साहब ने सिफारिश की है, वज़ीर साहब ने कहा, आज दिल पसीज गया इनका। एहसन इकबाल साहब से सियासी एक घटिया सी तकरीर करवाई। उसके बाद एहसन इकबाल साहब आज पहुंच गए नारोवाल के ये सपूत जो हैं, जो कि हमारे वज़ीर प्लानिंग हैं, जिनकी कोई प्लानिंग अल्लाह के हुक्म से आज तक कामयाब नहीं हुई। जब इन्होंने पाकिस्तान का कोई विजन दिया, नवाज शरीफ टूंगे आ गया उस चक्कर में। इस बार डर के मारे ये उड़ान पाकिस्तान लेके आए और पाकिस्तान वाड़ के रख दिए इन्होंने। ये बड़े ही नालायक, मतलब मैं बुरा मत बनाया एहसन इकबाल से भी, वाटन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये आपा निसार फातिमा के बेटे हैं, जो कि ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर भी थी। और लेकिन एहसन इकबाल साहब हल्के की बड़ी तगड़ी सियासत करते हैं। हर चीज़ वो नारोवाल में बनवाते हैं। नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में बैठे होते हैं, सारा कुछ अपने ही हल्के में तल देते हैं। तो आज वो, अब क्योंकि पहले ही वो इतने दानिश्वर थे, वो मान नहीं थे,
संभाले नहीं जाते थे। 3rd जनरेशन उनका सियासतदान, उनके बेटे जनाब वो भी तैयार हो गए। एहसन इकबाल साहब नासा के साइंसदानों से मिल लिए। कैन यू ब्लडी इमेजिन, सादा एहसन इकबाल नारोवाल में बैठ के वो संभाला नहीं जाता था, अब तो वो नासा वालों से मिल लिए। ये एहसन इकबाल साहब वो आदमी है जिन्होंने सबसे पहले किश्ती हायर की थी, एक कैमरामैन हायर किया था, किश्ती में लंबे बूट पहन के सैलाब के दौरान वीडियो बनाई थी। उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे ऑफर किए गए थे कि ये वीडियो चलाएं, आप पोस्ट करें, इस पर कमेंट करें, कोई पॉजिटिव पैसे लें हमसे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे रब्ता किया गया था एक साहब की तरफ से कि चला दो यार, पैसे ला। और मैं कहा मैं कर दे जी कम चौधरी, सानू तो पता ही नहीं, सानू अरशद साहब ने साड़ी माती है मार दी थी हिस्स। बल्कि हमारे एक दोस्त है शाहिद साहब, शाहिद महमूद साहब, वो उनका पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट PR के गाइज है। तो किसी ने भी कंपनी की PR करानी हुई तो शाहिद साहब को जाओ। वो मुझे कहते हैं यार तुम लोगों ने पैसा नहीं कमाया। मैं कहा हमने अरशद साहब को डंडा कमाया, जो वो डंडा मार देते सिर ते पैसा कमाते, पागल हो गए शायद साहब। साढ़ा तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता अगर पढ़े जाते सी कि हम PR का चक्कर कर रहे हैं। अरशद साहब को कितनी नफरत थी जर्नलिज्म में कोई इस तरह घटिया काम करने की। अब हम बूढ़े बांदर हो गए, अब हम सीख नहीं सकते कोई नया काम। तो जनाबे वाला खैर फिर डिट्रैक हो गया ना, देखा ना, ये शायद साहब के मसले ही है। तो जनाबे वाला अब वो नासा के साइंसदानों से मिली। अब मुझे बताएं, मैं तो ये सुन के खौफजदा हूँ, एहसन इकबाल साहब हमारे से संभाला नहीं जाएंगे। फॉर्म 47 पे जीता हुआ एक शख्स बाहर जाके नासा वालों से मिल रहा है। उसके बाद नासा वालों से बात क्या की है, ये विजन देखें जरा इनका, नारोवाल में स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना देंगे। एहसन इकबाल साहब को टफ तरीन कॉम्पिटिशन है दानियाल अजीज़ साहब से, जो कि इनसे ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी है। इन्होंने अपने बेटे को भी MPA बनवाया है। अनफॉर्चुनेटली वो वज़ीर नहीं बन सका। मतलब मैं ज़ाती मेरा कोई मसला नहीं है, एक ज़माने में मुझे लगता था एहसन इकबाल साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी, वॉर्टन बिजनेस स्कूल से पढ़ के MBA करके आए हैं, लेकिन बड़े ही नलायक आदमी है, बड़े ही अनइम्प्रेसिव आदमी है यार, माजरत के साथ, और बड़े शैलो आदमी भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने मोटरवे लाइन का वाक़या, एक दो और वाक़यात मुझे पता है इनके, बड़े ही शैलो आदमी है। अल्लाह माफ़ करे, ये बुरा दिन आना था नासाक पे भी और ये हमारे पे भी। नारोवाल में स्पेस इंस्टीट्यूट बनेगा जी, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, पर मैं बड़ा खौफज़दा है। दूसरी तरफ जनाब नून लीग ने शिकायत लगवा दी है अब मोहसिन नकवी की अफसार आलम के थ्रू। उन्होंने कहा ये कर क्या रहा है मोहसिन नकवी, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया, सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क हो गया, ये अमेरिका में क्या कर रहा है, ये वज़ीर ख़ारजा बनने चाहता है, वज़ीर आज़म साहब की काबीना में कर क्या रहा है, वज़ीर आज़म साहब को फ़ौरन इसको हटा देना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब से जितने खौफज़दा होते हैं नून लीग वाले, वो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाते हैं नून लीग का। मोहसिन नकवी का नाम सुन के काबर जाते हैं, यू नो व्हाट इज़ काबर, ऐसे करके ना। मोहसिन नकवी का दिल करेगा तो वो, मोहसिन नकवी जंगल का बादशाह है, बच्चा दे दे या अंडा दे दे, शहबाज शरीफ साहब बॉस कहते हैं उसको, मुझे लगता है प्राइवेटली। तो अब मोहसिन नकवी की शिकायतें जो हैं जनाब, वो अफसार आलम के थ्रू लगाई जा रही है, और अफसार आलम साहब रोप डाल रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी यही सब फसादों की जड़ है। शहबाज शरीफ तो मासूम फरिश्ता आदमी साइड पे बैठ के दही खा रहा होता है, बीच में केले डाल के, आमली डालता है क्योंकि वो महंगा है, केला डालता है और खा जाता है चुप करके, किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन असल में रंग में भंग मोहसिन नकवी ने डाला हुआ। एडा सादा नहीं मोहसिन नकवी अफसार साहब, तुहाडी मेहरबानी, तुसी मतलब जिन्हें एक मुनाफक किस्म के जर्नलिस्ट हो, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ मतलब आपने जितनी झूठी खबरें 26 नवंबर को आपने दी, मेरा नहीं ख्याल किसी का बाप भी उतने झूठ बोल सकता होगा जो ऊपर से बंदा फेंक दिया और ये फेंक दिया, और वो जो एक लोहे की सीढ़ी पे चढ़ के आप बैठ गए थे अपनी पुश्त रख के, वो मैंने देखी हुई है मजाकिया सी किस्म की वीडियो और झूठी आपकी रिपोर्टिंग, तो बुरा मत बनाइएगा। लेकिन हर टाइम इस्तेमाल होने की बजाय जगह नून लीग से उनको कहना खुल के खुद सामने होना, यार खुद मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ बात करो, एवं तुम्हें जलील करते रहते हैं यार। और 5 जुलाई का एहतजाज आ रहा है, इस पर 5 अगस्त का एहतजाज आ रहा है, इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अदील राजा, सच की आवाज़।